बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं बना रही थी आज सैंडविच। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली की कुकिंग रूटीन। और सबसे पहले मैंने बनाए हैं सैंडविच और उसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, उनको बॉयल कर लिया और कुछ सब्जियां लिया, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। सैंडविच बहुत ही ईजी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही बच्चों को जो है लंच बॉक्स में मैं दे रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुए थे और इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिए है। ये देखें, जिस तरह से गाजरें लिए हैं, हम कद्दूकश कर लिए है, प्याज लिए है, बंद गोभी लिए है और ब्रेड के स्लाइस तो इम्पोर्टेंट है। अंडे बॉयल कर लेंगे, इनको सख्त बॉयल करना है, नरम नहीं करना। और जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे और मेरे बच्चों ने बहुत इनको लाइक किया था। और अक्सर ये मैं घर में बनाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी मुझे फ़ीडबैक दें कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। और अगर आप जो है ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सिंपल है, तकरीबन हर घर में डेली ये बनाए जाते हैं। अंडों को छील लेंगे और बारीक सा हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक इसकी जो है कटिंग करनी है और बहुत ही मज़ेदार सा जो है इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि अंडों को मैंने किस तरह से मैश किया। जल्दी जल्दी अंडों को मैश कर लेना है, बिल्कुल ही बारीक सा। और इसमें ज़्यादा हम मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ने खाने हैं। बच्चे क्योंकि मसाले ज़्यादा नहीं खा सकते और सेहत के लिए भी सही नहीं होते। और ये देखिए, अंडों को बिल्कुल ही फाइन सा हमने चूरा चूरा कर लिया था। और चाहें तो आप इसको मैशर की मदद से मैश कर लें, लेकिन मैंने इसको फोक की मदद से ही चॉप कर लिया था। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ सब्जियां ऐड की थी, सब्जियां जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके अलावा सब्जियों के अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड की थी। और अगर आप हरी मिर्चें ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर ही मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ब्लैक पेपर का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। मेयोनीज़ हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड करें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड करूँगी क्योंकि इसका जो है अंडों का और सब्जियों का अपना भी एक फ्लेवर होता है, ताकि वो ही इसमें रहे। अगर कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अच्छे से इसको मिक्स करना है क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर जो चीज़ें लंच बॉक्स में नगेट्स वगैरह और ये अंडा ब्रेड चीज़ें सब खा चुके होते हैं और नई न्यू न्यू चीज़ों को वो ज़्यादा लाइक करते हैं कि मम्मा कुछ न्यू दिया करें जो हम इंजॉय करें साथ में। तो ये देखें जी, ब्रेड के स्लाइस लिए और इनके किनारे मैंने उतार दिए थे। आप चाहें तो आप किनारे ना उतारें, लेकिन बच्चे जो है इस तरह से मेरे आदी हुए हुए हैं। वो कहते हैं कि किनारे इसके जो हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, वो मैं उतार देती हूँ। और ये देखें, उतारने के बाद मैंने जो बैटर बनाया था वो मैं इसमें कोट कर दूंगी और फिर से जो है मैं इसकी कटिंग करूंगी जिस तरह से सैंडविच की होती है। और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज मैं जो है किचन में क्या बनाने वाली हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये है सुबह की रूटीन, बच्चों के लंच बॉक्स में मैं ये दे रही थी और मैंने ये लंच बॉक्स में दिए थे। और इसके अलावा जो मैंने दोपहर का खाना बनाया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें, तमाम जो हैं बैटर इस पे कोट कर लिए हैं और अच्छे से जो है मैंने इसको दबा दिया था और कट किया है 2 पीसेस में। और ये देखें, लुक भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल ये बन के तैयार हुए थे। काफ़ी क्वांटिटी में मैंने इसको बनाया था और मैं ये आपको खुद भी टेस्ट करके बता रही हूँ। मैंने कुछ अपने लिए भी जो है केचप निकाल के चेक किया था। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा था और टेस्टी सा। ये देखें।
जो 2 पीसेस हैं वो मैंने अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दिए थे और मैंने खुद भी खाए हैं। बहुत टेस्टी हैं, आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे फीडबैक दें कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही मैं बना रही थी बैंगन और दाल की सब्ज़ी। बहुत ही इजी सी और आसान सी सब्ज़ी है। अब ये देखें, ऑयल ऐड करने के बाद प्याज डाले थे और प्याज को अच्छे से फ्राई किया था। साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा लहसुन और अदरक मैंने पेस्ट बना के ऐड की थी और अच्छे से इसको फ्राई किया ताकि अच्छे से भुन जाए और अच्छा सा तड़का इसका बना लिया था। थोड़े से टमाटर ऐड किए थे, आप चाहें तो इसमें वैसे अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं टमाटर जो है बैंगन में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं टमाटर क्योंकि ज़्यादा महंगे हो चुके हैं तो इतने ही हम ऐड कर पाए हैं जितने कि आपको दिखाए हैं। और मसाले ऐड किए हैं, बेसिक मसाले जो हम ऐड करते हैं। दाल को अच्छे से बॉयल होने दिया और इस तरह से जो है अच्छे से, जब अच्छे से गल गई थी फिर मैंने इसको ऐड किया था। कच्ची डालेंगे तो फिर वो जो है दाल अच्छे से नहीं पक पाती। बैंगन को इस तरह से मैंने क्यूब्स की शेप में कट किया था और अच्छे से इनको पहले मैंने भून लिया है, थोड़ी देर इसको पकने दिए है। और जब बैंगन अच्छे से रेडी हो गए थे और दाल भी अच्छे से गल चुकी थी तब मैंने इसमें दाल ऐड की थी। ये देखें दाल कितनी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं दाल का पानी निकाल दूंगी और दाल इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार लुक है और बहुत ही टेस्टी। ये मेरा जो है दोपहर के खाने में मैंने ये बनाए थे तो सब ने इंजॉय करके खाया और बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही फ्लेवरफुल सा इसका टेस्ट था। काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाते हुए। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। दुआ में याद रखें और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।